सीए लागू होने के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज है, जिसको लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट है। बता दें कि मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। वहीं आईजी रेंज नचिकेता झा ने एसएसपी, एडिशनल एसपी, सर्किल सीओ और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थानेदार संवेदनशील इलाकों का जायजा लें और वहां धर्मगुरुओं को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में समझाएं। सीए लागू होने के बाद जुम्मे की यह पहली नमाज होगी। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही धर्मगुरुओं को समझाने की दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। सीए लागू होने के बाद यह जुम्मे की पहली नमाज होगी, जिसे लेकर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। साथ ही ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में संख्या बल न जुटने दिया जाए। वहीं मस्जिदों के आसपास पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद होकर मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं धर्मगुरुओं को भी समझाने के दिशा निर्देश दिए गए कि उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में समझाने की पहल पुलिस प्रशासन द्वारा की जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सीए लागू होने के बाद ये जुम्मे की पहली नमाज होगी। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहूंगा, सीए लागू होने के बाद ये जुम्मे की पहली नमाज होगी। प्रदेश भर में किस तरीके से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है? देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार इसके लिए पहले एक बयान जारी कर चुके हैं और उनका कहना है कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फोर्स बढ़ाई जाए और जहां पर पहले हिंसा हुई है, यानी कि सीए एनआरसी जब 2019 में लागू हुआ, कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी और लंबा एक प्रोटेस्ट भी चला था। उन जगहों पर खासकर ख्याल रखने को कहा गया है। कई दिन से जब से सीए को फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद से लगातार पुलिस की गश्त बढ़ी हुई है। अलग अलग इलाके, खासकर पुराने लखनऊ में पुलिस फोर्स के साथ पुलिस के अफसर पैदल गश्त करते नजर आ रहे हैं। आज जुमे की नमाज को लेकर भी अलर्ट किया गया है कि सभी जगहों पर फोर्स बढ़ाई जाए, खासकर उन जगहों पर जहां पर सीए को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं और पहले जहां पर लंबे समय तक, यानी कि घंटा घर जो यहाँ का इलाका है लखनऊ का, वहां पर के इलाकों में फोर्स बढ़ाई जाए और जो अधिकारी हैं वो भी कैंप करते रहें। इसके अलावा जो टीले वाली मस्जिद है, क्योंकि टीले वाली मस्जिद को लेकर एक प्रकरण और भी यहाँ पर चल रहा है, कोर्ट संज्ञान में इसको ले चुका है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लक्ष्मण टीला और टीले वाली मस्जिद को लेकर जो विवाद है उसको लेकर फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसलिए भी यहाँ पर थोड़ा संवेदनशील माना जाता है इन इलाकों को। इसके चलते जो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है यहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो खदरा इलाका है वहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई है, क्योंकि खदरे में जब सीएनआरसी के दौरान जब वहाँ पर हिंसा हुई तो वहाँ पर एक चौकी को फूंक दिया गया था, तो आग लगाने की वजह से खदरे इलाके को भी संवेदनशील माना गया है, वहां पर फोर्स बढ़ाई गई। उसके अलावा जो घंटा घर इलाका है, यानी कि ठाकुरगंज, वहां पर फोर्स बढ़ाई गई है। अलग अलग इलाके जहां पर लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे पूरे प्रदेश में, वहां पर फोर्स बढ़ाई गई है। ज्ञान व्यापी का मामला चल रहा है, इसलिए वाराणसी में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। वहां के कमिश्नर को खास अलर्ट पर रहने को कहा गया है। एक ताजा मामला मथुरा का है, वहां पर भी कहा गया है कि मथुरा में भी फोर्स और जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर हैं, यानी कि वो संवेदनशील इलाके और जिले जिनको अलर्ट पर रखा गया है वो सभी आज फोर्स के साथ जो पुलिस के अफसर हैं वो गश्त करते नजर आ रहे हैं। और कुछ मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई ताकि ज्यादातर जो ज्यादा भीड़ है वो इन जगहों पर ना पहुंचे और किसी भी तरह की हिंसा से बचा जा सके। सीए लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर तमाम जानकारी के लिए।